नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का विपुल कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आदर्श कुमार और विपुल सर जैसा कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम दोनों आ चुके हैं सर्वोदय इंटर कॉलेज पर, जहां पर कि आज यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है। अब जैसे बच्चे बाहर आएंगे, इस साल की सबसे बड़ी भर्ती आई है इस बार यूपी पुलिस की 60,244। इसके कुल 50 लाख बच्चे उन्होंने फार्म भरा है। आज 2 शिफ्ट होंगी, कल 2 शिफ्ट होंगी। टोटल 4 शिफ्टों में 50 लाख युवाओं का भविष्य तय होने वाला है कि किन 60,244 बच्चों को जो है जॉब मिलेगी और किन को नहीं मिलेगी। उसके बाद में ही फिजिकल वगैरह बाकी प्रोसेस है। जैसा कि आज एग्ज़ाम है तो उसकी ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए मैं और विपुल सर आ चुके हैं। जैसा कि सर कोचिंग में अभी तक बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा था, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह हुए थे, क्या उम्मीद है इस बार बच्चों का कि कैसा लेवल लेके गए हुए हैं आपकी और पेपर में? लेवल कोचिंग में काफ़ी हार्ड तैयारी कराई है लेवल को लेकर। और अब देखो बालक क्या रिव्यू देते हैं आकर बाहर। पेपर कैसा है, पेपर पे अकॉर्डिंग करता है कि पेपर किस तरीके का है। ये बताया है विपुल सर ने कि जैसे कि उम्मीद थी कि जैसे 50 लाख फार्म है और 60,244 वैकेंसी हैं, 60,244 पदों पर भर्तियां हैं। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए कोचिंग में काफ़ी अच्छी तैयारी कराई गई है और एक अच्छे लेवल की जिसे बोलते हैं तैयारी उसे कराई गई है। क्योंकि पेपर की इस बार जो उम्मीद है वो पेपर थोड़ा टफ आने के चांस लग रहे हैं। और जैसे ही बच्चे बाहर आएंगे हम उनसे ग्राउंड रिपोर्ट पर आपको रूबरू करवाएंगे कि कैसा उनका आज का पेपर गया है और किस लेवल के पेपर आए हैं। हमारे साथ में एक और स्टूडेंट है, आपका नाम? श्वेता। कैसा गया एग्ज़ाम? ठीक था। कौन से लेवल, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है एग्ज़ाम का? ठीक था फिर भी मेरा तो। ठीक है। मतलब किस सेक्शन में मैथ के अंदर ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया, रीजनिंग में या जीएस में या हिंदी में? था जीएस। तो मैथ में मतलब ऊपर से क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा डीपली गया लेवल? डीपली था ज़्यादा। डीपली था। हाँ। और वैसे उम्मीद क्या है पेपर जाने की? क्या आ जाएगा। ओके, थैंक यू। भाई साहब आप भी साइड में लगे हुए हैं हमारे साथ में ही पूरी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल कर ना लिए हैं, चलो भैया। काम यही है सर पूरी एकदम जैसे मजेदार से लगे पड़े हैं। एक और भैया जुड़े। भैया पेपर था आपका? पेपर हाँ कैसा गया? बढ़िया एकदम। बढ़िया। कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट आया? कैसे? सेक्शन कौन सा डिफिकल्ट था, रीजनिंग का या जीएस? जीएस हाँ, जीएस तो सिर से ज़्यादा जीएस तो। अच्छा, मतलब कि जीएस के अंदर भी किस पोर्शन के जो डिफिकल्टी लेवल था वो ज़्यादा था? ऐसे है जो हमने पढ़े ना। अच्छा। रात मेहनत करी लेकिन जीएस में तो कुछ नहीं आया। अच्छा, ऐसा ही लेवल था। हाँ। मतलब कि अब उम्मीद क्या है पेपर की? उम्मीद रिजल्ट आने पता लगेगी। रिजल्ट आने पर पता लगेगी। ओके, मतलब जैसे पेपर दे के आए हो तो ऐसा लग रहा है कि हाँ क्लियर वगैरह हो जाएगा या? होएगा, मेहनत करी है। ओके, थैंक यू। आपका नाम? मेरा वो है भैया। यहाँ पे भैया ये कैमरे सट रहे हैं, भैया ऐसे मत करो, डरो मत। आपका नाम? मैंने पेपर ही ना दिया भाई। नाम तो बताओ फिर भी। राहुल। अच्छा, किसके साथ आए हैं आप यहाँ पर? अकेले आए? अकेले? ऐसे ही घूमने के लिए आए हैं पेपर में? हाँ। अच्छा। थैंक यू। निदा। कैसा गया एग्जाम? एग्ज़ाम अच्छा था, बस थोड़ा करंट से ज़्यादा हो गया जो पढ़ा नहीं था बिल्कुल भी। मतलब करंट के अंदर कौन सी वाली करंट ज़्यादा आ रही है, लास्ट 6 मंथ की या उससे पिछली मंथ की? अभी रिसेंट की आ रही है। अच्छा, रिसेंट वाली करंट चल रही है। और स्टैटिक का क्या लेवल रहा? स्टैटिक बहुत अच्छा था। स्टैटिक बहुत अच्छा था। हाँ, पढ़े हुए आ रहे हैं और वैसे भी बहुत अच्छा था वो। मैथ के अंदर किस चैप्टर का दबदबा रहा? मैथ में तो उससे आए हैं क्वेश्चन, थोड़े परसेंटेज से आए हैं और उससे कोई नहीं आया। मेंसुरेशन 3D 2D से कोई क्वेश्चन नहीं आया। मतलब जो एडवांस मैथ के जो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री वगैरह मैथ से तो नहीं थे क्वेश्चन। अच्छा। और एक लास्ट और है, रीजनिंग कैसी आ रही है? रीजनिंग से सारे कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आए हैं, कोई डाइस वाइस का कोई सीन नहीं हुआ उसमें, यही वाले सभी आए हैं। ओके, थैंक यू। आरती सिंह। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा था। अच्छा, किस पोर्शन से आया है सबसे ज़्यादा? रीजनिंग बहुत टफ आई थी सीरियसली। रीजनिंग? बाकी मतलब सारा पेपर बहुत अच्छा था लगभग, बस रीजनिंग कह सकते हैं क्योंकि वो पुलिस विधि क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत ज़्यादा थे, लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस उसमें थे। मैथ के अंदर कोई क्वेश्चन ऐसा याद हो जो बता सकें आप, अगर कल जैसे बच्चे आएंगे कि उस चैप्टर से आ रहा है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो याद हो अभी एग्जाम के देखा है जैसे आप? जैसे पार्टनरशिप में है क्वेश्चन है कि P अगर 2 गुना कमाता है और Q अगर उसका 4 गुना कमाता है, तो उसने एक अलग ही बात पूछी थी उसमें, तो उसका आंसर मतलब थोड़ा टफ था, निकलना बहुत मुश्किल था। अच्छा, अब जैसे रीजनिंग आई है, रीजनिंग में मेरी बच्चों से बात हुई थी तो उन्होंने बोला स्टेटमेंट वालों से था, तो स्टेटमेंट के अलावा और भी कोई ऐसा चैप्टर हो जिससे रिपीटिव नहीं, स्टेटमेंट ही था, स्टेटमेंट ने ही हालत ख़राब कर दी बस, बाकी तो रीजनिंग अच्छी थी, बस इसमें स्टेटमेंट ही था, बहुत प्रॉब्लम थी इसमें। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन थे? लगभग 4 से 5 हिस्ट्री से थे, पॉलिटिक्स से थे और
हिंदी अच्छी थी, हिंदी तो बहुत इजी आई थी सीरियसली। हिंदी आसान है। बहुत। प्रीवियस ईयर का कुछ ट्रेंड देखने को मिला, प्रीवियस ईयर रिपीट हुए वो क्वेश्चन? नहीं ऐसा नहीं था, उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। सर आप इनके साथ हैं? ओके। गुड़िया आपका नाम? प्रियंका। प्रियंका, कैसा गया आपका एग्जाम? मेरा पेपर अच्छा गया। अच्छा, जीएस के अंदर ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? वो 3-4 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से, स्टैट से? तो उसमें 2-3 क्वेश्चन थे बस, बाकी का तो सारी करंट अफेयर थी। और क्या कहते हैं, संविधान से कोई क्वेश्चन नहीं था, बाकी का पेपर अच्छा था बस। अच्छा, एक चीज़ और, हिंदी के अंदर जो रचनाएं वाला पोर्शन आता है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो इस बार रचना वाला के कितने क्वेश्चन आए हैं रचना से? जो डिफिकल्ट थी रचनाएं या इजी आई हैं? रचना तो 2-3 आई हैं, लेकिन अच्छी आई हैं, जो मुझे पता थी वो आई हैं। अच्छा, अब सर बात करें। कितने अटेम्प्ट करके आए थे क्वेश्चन? मैं अटेम्प्ट करके आई हूँ 120 क्वेश्चन। सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा गया है आपका? मेरा हिंदी और रीजनिंग सबसे अच्छा था, और जीएस भी काफ़ी अच्छी रही है। मैथ बेकार था। हिंदी आसान था, हार्ड थी हिंदी? हिंदी बहुत अच्छी थी। आसान थी। आसान। सबसे ज़्यादा पोर्शन किस पार्ट में से लगा हिंदी में? हिंदी में सबसे ज़्यादा हिंदी तो करीब करीब सारी ही करी है। सारी लगी है। और रीजनिंग? रीजनिंग भी 3-4 क्वेश्चन छोड़े हैं रीजनिंग में। आसान थी। अभी कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि रीजनिंग हार्ड आई है, ऐसा है क्या? उसमें रीजनिंग ना देखी, उसमें पुलिस विधि दे रखी है सारी रीजनिंग के थ्रू में। अच्छा, वो ये दे रखे हैं कथन, इसका कथन करके वाले? हाँ, ये पुलिस वाले दे रखा है कि पुलिस तैनात हो क्या करेगी, जो पुलिस कार्रवाई करेगी किस तरीके से करेगी। ये क्वेश्चन कितने थे वाले? ये काफ़ी थे, 10-12 क्वेश्चन थे ऐसे। और रीजनिंग का ज़्यादा पार्ट किस तरफ से है? रीजनिंग का ज़्यादा पार्ट, ज़्यादातर तो ये पुलिस विधि सही है। वैसे भी है वो जो है वो मैथ आसान है, हार्ड मैथ? मैथ तो ठीक था। आसान, हार्ड या मॉडरेट? नहीं, मीडियम साइज का था। मीडियम था। और जीएस में कहाँ से था डाटा ज़्यादा? है जीएस में कहाँ से था डाटा ज़्यादा? जीएस का ये सारा मतलब उत्तर प्रदेश के 2-3 ही क्वेश्चन थे, बाकी के तो अदरवाइज संविधान का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। इतिहास? संविधान का एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन याद है संविधान का क्वेश्चन? हाँ, संविधान का क्वेश्चन जो उसमें याद है। इतिहास? जीएस में ज़्यादा डाटा किस तरफ से था? सब जगह से था भैया, सब एक ही जगह से। एक मिनट, बता रही हूँ। अब यहाँ पर एक और स्टूडेंट है हमारे साथ में, आपका नाम? खुशी। अच्छा, पेपर कैसा गया? अच्छा गया था। अच्छा गया है। अब जो मैथ आई है, मैथ के अंदर कौन से चैप्टर से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आए? मैथ तो मैंने नहीं किया, मैथ थोड़ा हार्ड लगता है ना, इसलिए। अच्छा, मैथ छोड़ दिया। रीजनिंग? रीजनिंग की थी, रीजनिंग अच्छी थी, वैसे हिंदी सबसे ज़्यादा अच्छी थी उसके अंदर। हिंदी ज़्यादा अच्छी थी? हाँ जी। अच्छा, तो हिंदी के अंदर कौन से ज़्यादा आया? जो पैसेज आया है अपठित गद्यांश जो आता है, वो उसका लेवल कैसा था? वो भी अच्छा था, उसमें से भी क्वेश्चन आए थे। 2-3 क्वेश्चन आए थे उसमें से भी करने। और जीएस के अंदर साइंस वाले पोर्शन से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? ज़्यादा नहीं थे वैसे, जीएस में से साइंस के क्वेश्चन में से कम थे। साइंस के अंदर भी रिलेटेड आए हुए थे। अच्छा, फिर भी उम्मीद कैसी है कि पेपर की, जैसे ओवरऑल अगर मैं रिव्यू चाहूँ आपकी तरफ से, तो पेपर कैसा गया? अच्छा गया था वैसे, अच्छा था। जिन्होंने मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए काफ़ी अच्छा पेपर था। तो इसका मतलब आप पढ़ने वाले नहीं हैं? जब आप बोलने पढ़ने वाले के लिए पढ़ने वाले हैं तो, पर इतने नहीं है ना, मतलब थोड़ी बहुत जैसे तैयारी थी टाइम के हिसाब से वैसे की, घर से की थी ना। अच्छा, लेट स्टार्ट किए तो ऑनलाइन वगैरह सोर्स लिया या ऑफलाइन वगैरह कहाँ से? ऑनलाइन की थी, ऑनलाइन यूट्यूब। ओके, थैंक यू। यहाँ पर एक भैया है, भैया आपका पेपर था? हाँ भैया, पेपर था हमारा। कैसा गया पेपर? तो भैया बढ़िया ही जावा है, मेरिट बताए काम तो क्या होएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मेरिट ही बताएगा करने वालों के ऊपर है। हाँ, तो जैसे कि इस बार एक साथ ही इन्होंने 60,244 वैकेंसी दी हैं, और इसकी जगह अगर साल भर में 10-10 हज़ार वैकेंसी आती वो ज़्यादा अच्छा रहता, या एक साथ ही 60,244 वैकेंसी आई वो ज़्यादा अच्छा? तो व्यवस्था के ऊपर है, कैसी व्यवस्था किसकी बन रही है। और हर महीने भी तो पेपर नहीं हो सकता, बहुत तैयारी करनी पड़ा है, हर चीज़ करनी पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि इसके अंदर, जैसे आपने पेपर दिया तो उसके अंदर नर्वसनेस फील हुई पेपर में? होती ना यार, कोई क्वेश्चन ऐसा आया हो जो डिफिकल्टी फेस कर रही हो जिसमें? डिफिकल्ट तो आम ही है, उन्हें छेड़ो ही मत। हाँ, नेगेटिव मार्किंग से। हाँ। अच्छा, स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, आपका नाम? मेरा नाम संजना है। कैसा गया एग्जाम? एग्ज़ाम अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है। अच्छा गया है? काफ़ी हद तक बहुत अच्छा था। जो हमारी कोचिंग में पढ़ाया गया है काफ़ी हद तक उसी के रिलेटिव आया था। और मैं इतना कहना चाहूँगी, मैं विपुल एंड कोचिंग लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ, तो उसको देखते हुए बहुत ही अच्छा पेपर गया है मेरा। बहुत ही अच्छी कोचिंग है,
मैं तो चाहूँगी जो भी करे इसी कोचिंग से करे, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। कि कोचिंग के अंदर जो डाटा कराया गया है, जैसे मैथ के अंदर क्वेश्चन कराए गए, उससे ही उसके जैसे ही क्वेश्चन आए या उससे लेवल हार्ड था? जैसा कि भी मेरी सर से बात हुई थी, सर भी हमारे साथ में ही है, कि जो कोचिंग में मॉक टेस्ट वगैरह कराए गए थे वैसा ही लेवल देखने को मिला या उससे ऊपर का लेवल देखने को मिला? नहीं, जो मॉक टेस्ट लगाए थे उसी के रिलेटिव ही क्वेश्चंस आए थे जो हमने कोचिंग में मॉक टेस्ट लगाए थे। और क्वेश्चन लगी थी हिंदी भी कोचिंग से लगी थी, याद करी हुई। और रीजनिंग भी वही थी, मेरा इमेज भी सब क्वेश्चन ऑल ओवर कितने क्वेश्चन सही गए आपके ऑल ओवर? तो पता नहीं, लेकिन बहुत काफ़ी हद तक बहुत अच्छे गए हैं। अच्छा। और जीएस भी थोड़ा हार्ड थे, जीएस थोड़ी टफ थी। क्या आप कहाँ से हो? यहीं से हो बाहर से हो? पिलखवा में कहाँ से? अच्छा, हापुड़ से। पेपर कैसा गया आपका? ठीक है, अच्छा आया। रिजल्ट बताएगा कैसा गया? अपने अंदर से आवाज़ नहीं आ रही कुछ? हो जाएगा। हाँ। अच्छा, तो पेपर आसान था कुल मिलाकर? रीजनिंग में जो प्रधान वाले पुलिस वाले वो थोड़े अजीब से आ रहे वो थोड़े हार्ड थे। वो कुछ तो ज्यादा ही रीजनिंग में कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन ठीक करके आए हो आप? ऐसे तो नहीं पता क्योंकि गिनने का टाइम नहीं मिला, टाइम तो वैसे ही पता नहीं चलता। टाइम की थोड़ा कमी मिली। और हिंदी हिंदी ठीक थी, हिंदी ठीक थी। ठीक थी। और जीएस का डाटा? जीएस बहुत अच्छी आई, करंट वगैरह थोड़ी। हिंदी में से रचना आई थी क्या? रचना हाँ, एक आई, एक आधी रचना आई। ध्यान है रचना ध्यान है कौन सी है? रचना ध्यान तो नहीं है, पेपर है पास। पेपर पास है। चलो पेपर तो देखते हैं खैर बाद में। और तुम्हारा? प्रेम सागर की कौन सा लगा कर आ रहे हो? प्रेम सागर की याद नहीं आ रहा। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। और मैथ में पोर्शन हार्ड था या आसान था मैथ का? थोड़ा हार्ड सही है। मैथ थोड़ी वीक है गुड़िया है। मतलब ग्राफ हमारी वीक है। ग्राफ हार्ड था। ग्राफ कितने आए गुड़िया? 5 क्वेश्चन थे, उसमें हार्ड था, मतलब एक ही क्वेश्चन ज़्यादा ही वो 2001 से लेकर 2006 के बीच में पूछ रहा था, तो वो 5 में से 2 क्वेश्चन हार्ड थे, 3 तो कर दिए थे। और जीएस का डाटा कैसा था गुड़िया? जीएस सही। कोचिंग कहाँ लिए तुम तीनों ने? सेल्फ करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक गुड़िया। ठीक, ओके गुड़िया। मैथ के अंदर किस पोर्शन की ज़्यादा डिफिकल्टी माने? मैथ मुझे आता नहीं है तो मैंने करा भी नहीं है वो। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग के उससे मैथ को नहीं छेड़ा। रीजनिंग रीजनिंग ठीक थी। ओवरऑल अगर सम अप मानूं मैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए आपने? रीजनिंग में मैंने 20 के समथिंग की होंगे। 20। ओके, थैंक यू। अब ये जो कैंडिडेट हैं जो नेक्स्ट शिफ्ट में हैं, जैसा कि पेपर अभी हुआ है बच्चों का, उन्होंने बताया ओवरऑल कि जीएस वगैरह थोड़ी टफ आई है, लेकिन रीजनिंग भी थोड़ी टफ है। मतलब कोई रीजनिंग को कह रहा है, कोई मैथ को कह रहा है। आपने भी सुना होगा, तो इससे कुछ नर्वसनेस वगैरह हो रही है? हाँ भैया, हो रही है नर्वसनेस बहुत। तो एक काम कीजिए, पहले तो अपने आप माइंड को एकदम कूल करिए, कूल करके अच्छे से पेपर दीजिए। आराम से ये सोचिए कि जो दे के आए हैं शायद उन्होंने ऐसा किया होगा, वो शायद या तो पढ़ के नहीं आए होंगे या फिर उनको कुछ डिफ़िकल्ट हो गया होगा। एक तो आपका पेपर अलग है, हाँ। है ना, और दूसरा जो है आपकी शिफ्ट भी अलग आएगी, पेपर भी अलग आएगा, आपकी तैयारी भी डिफरेंट मोड में होगी। तो एक तो मन से ये डर निकाल लीजिए कि जो है पेपर आपका भी टफ आने वाला है। ये मान के चलिए मेरे लिए पेपर आसान आएगा। नर्वस तो नहीं है इस टाइम? नो, नर्वसनेस वगैरह मत लो, आराम से एकदम कूल एकदम माइंड होके अपना पेपर देना है, ठीक है भैया। ओके, बेस्ट ऑफ लक अपने पेपर के लिए। Thank you। ये था आज के यूपी पुलिस कांस्टेबल के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम रिव्यू, जो कि मैंने और विपुल सर ने आज साथ मिलकर कवर किया है। अब मैं और सर 1-2 मिनट आपके साथ डिस्कस करेंगे। सर, जैसा कि हमने रिव्यू लिया अभी, तो जैसे कुछ बच्चों ने बोला जीएस हार्ड आ रही है और कुछ बच्चों ने बोला मैथ तो कुछ ने छेड़ी नहीं है और रीजनिंग ही हार्ड है। रीजनिंग खाली कथन कार्रवाई उदाहरणा ये कुछ क्वेश्चन है जो ज़्यादा दे दिए बोर्ड ने, और काफ़ी रीजनिंग आसान बताइए बालकों ने, और प्लस हिंदी का जो पैटर्न है काफ़ी आसान आया है हिंदी का भी। और मैथ मॉडरेट है। जिन बच्चों ने मैथ पढ़ रखी है उनके लिए मैथ काफ़ी आसान है, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए भी काफ़ी मॉडरेट है, हार्ड नहीं बोलेंगे मैथ को भी। बात रही जीएस की, जीएस में लेकर बालक काफ़ी दुविधा में है कि जीएस का पोर्शन कहाँ से पूछा गया है। जीएस थोड़ा बच्चों की कम लग रही है, खाली जीएस छोड़कर बाकी पोर्शन बालकों का सब अच्छा जा रहा है अभी तक, जितना भी हमने इंटरव्यू लिया है बालकों का। तो बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट शिफ्ट में मिलते हैं, पेपर देकर आइए, ऑल द बेस्ट। जैसे कि मैं सर ने आप सभी को बता दिया है इस बारे में, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो करंट अफेयर्स आ रही है वो अभी
लास्ट 6 मंथ की आ रही है, तो लास्ट की 6 करके जो 3 पोर्शन होते हैं, तो लास्ट 6 मंथ के ही प्रिपरेशन करनी है आपको, ना कि और प्रिपरेशन करनी है। लास्ट 6 मंथ का रिवीजन कर लो, और मैथ का हो सके तो एक बार फॉर्मूले का रिवीजन कर लेना आज में, और एक अच्छी नींद लेनी है आप सभी को, ताकि कल सुबह मॉर्निंग में जो पेपर दो और अच्छे से उसे दो, क्योंकि पेपर को ये मान के चलना है कि ये एक पेपर है सिंपल, क्योंकि अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। सो अगर आप जो है अपना पेपर अच्छे से देना है, बस इतना कूल माइंड होकर देना कि हम एक पेपर दे रहे हैं, ये आपकी लाइफ नहीं है। तो इसलिए अगर पेपर हार्ड आ रहा है, जैसे कुछ बच्चे भी रो भी रहे थे पेपर देने के बाद में, थोड़ा सा उनको नर्वसनेस थी, तो इसलिए आप इस पेपर की चिंता मत करिए, अपना पेपर आराम से कूल माइंड होकर देना, और जितना ज़्यादा हो सके पुराना रिवीजन कर लेना। का सिर्फ पेपर देते टाइम नर्वसनेस का ख्याल रखें, खाली नर्वसनेस ना हो। पेपर काफ़ी आसान है, पेपर हार्ड नहीं है तो आसान भी नहीं है। पेपर एक मीडिएटर लेवल का पेपर आएगा, जो अभी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आया है, कल ही मीडिएटर लेवल का पेपर आया है। तो 60-70% अगर आप नर्वस नहीं होते तो 60-70% आपका पूरा ठीक जाएगा कुल मिलाकर। उसके बाद अपने को थोड़ा ठीक रखिए और पेपर देकर आइए आप। ठीक है, तो ये था रिव्यू। ऑल द बेस्ट आप सभी को अपने एग्ज़ाम के लिए, और अगर हमारा रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना, और आपका कैसा पेपर गया ये भी हमें बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।